हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट सी का ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सभी इस प्रश्नावली के सभी वीडियो चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको प्रॉपर सभी वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको 9 क्लास की सभी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हो अगर आप चाहते हो देखना तब। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। इसमें हमें ये नहीं बताया है कि ये जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है या फिर कोई आयत है या वर्ग है, हमें कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि हाँ एक चतुर्भुज है और उसके विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और लंब भी होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित या समकोण समद्विभाजित करते हैं। तो देखो उस प्रकार की हमने एक आकृति यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, अब अगर आपको समचतुर्भुज के बारे में नहीं पता तब तो भाई आप प्रूफ भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले आप ये जान लो कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो इसके लिए देखो हमने एक वीडियो बना रखी है चतुर्भुजों के प्रकार और चतुर्भुजों के कुछ नियम तथा प्रमेय, तो 2 वीडियो टोटली बना रखे हैं। तो उसकी भी प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लेलिस्ट का नाम वही है चतुर्भुज, ठीक है, तो उसके आप उसे भी देख लेना। और आपको पहले से ही पता है कि समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो कोई टेंशन नहीं यार। देखो फिर आगे और क्या हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें जो चीज़ ज्ञात है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, हल में सबसे पहले जो ज्ञात है, ठीक, तो हमें क्या ज्ञात है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या क्या पता चला हम उसे लिखते हैं। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के इतना पता चला है कि ये AC जो है वो BD पर लंब है। ठीक है, क्या है, AC जो है वो लंब है BD पर। अभी लंब है तो मतलब एक कोण तो समकोण बनेगा। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये जो AC और BD हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब कि अगर मान लो ये O पे मिलते हैं, बेशक O पे ही मिलेंगी या फिर कोई भी नाम दे दो, O पे मिलते हैं तो जितनी लंबाई A से O तक की होगी उतनी ही लंबाई O से C तक की होगी, यानी बराबर भागों में बांटना। और उसी प्रकार से जितनी लंबाई B से O तक की होगी उतनी ही लंबाई O से D तक की होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और हमें क्या ज्ञात है कि AO जो है वो OC के बराबर है तथा BO जो है वो OD के बराबर है, ये भी हमें ज्ञात है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता है। अब हमें दिखाना क्या है, हम ये भी तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है या फिर दिखाना है। सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि एक समचतुर्भुज है, ये जो आकृति है यह एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज के लिए क्या दिखाने होंगे कि ये जो चारों भुजाएं हैं ये इक्वल होनी चाहिए। अगर हमने किसी भी तरीके से ये चारों भुजाएं इक्वल दिखा दी तो मतलब कि समचतुर्भुज। एंगल कोई भी कुछ भी हो, एंगल से हमें मतलब नहीं है, बस ये चारों भुजाएं इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AD जो है वो AB बराबर हो BC के तथा BC बराबर हो CD के तथा CD बराबर हो DA के। बस इतना हमें दिखाना है कि चारों भुजाएं किसी तरीके से हम बराबर कर दें। ठीक है, तो आपको तो अभी सब कुछ पता चल गया कि करना क्या है, दिया क्या था। ठीक, तो अब हम देखो कि कैसे बराबर करेंगे। देखो AB को यानी कि AB को BC के बराबर प्रूफ करना है, तो इसके लिए ये चतुर्भुज और ये क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो AB को BC के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो ये भुजा प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद BC को CD के बराबर प्रूफ करना है तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करके त्रिभुजों को ये भुजा और ये भुजा बराबर कर देंगे। अब जब चारों भुजाएं बराबर होंगे तो मतलब हमारा ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABBC के लिए तो AOB यानी त्रिभुज AOB और BOC में, त्रिभुज BOC में। बहुत ही फास्ट करेंगे बाकी, क्योंकि मैं बहुत त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ पता होगा कि त्रिभुज सर्वांगसम कैसे हो जाता है, तो हम फास्टली आपको करके दिखा देंगे। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का होगा, यानी BOC भी कितना होगा, 90 अंश का। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC कितना, समकोण।
समकोण है तो मतलब ये भी 90 ये भी 90 बराबर है, ठीक है। अब देखो एक एंगल प्रूफ हो गया। अभी हम बी ओ को बी ओ के बराबर ही होता है, क्योंकि ये जो बी ओ है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो हम ये भी लिख लेंगे बी ओ जो है वो ओ बी के बराबर है, कारण उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। दो भुजा एक कोण बना हो चुका है, ठीक है। अभी तीसरी भुजा क्या है, ए ओ। ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, और ये ए ओ इस त्रिभुज की है और ओ सी इस त्रिभुज की है। तो हम ये लिखेंगे कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर है। अभी हमने ये चीज़ पता है कि हमें ये चीज़ दिया है, ठीक है, हमने ऊपर आपको दिखा दिया है, ठीक। अभी देखो किस नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से, यानी साइड एंगल साइड नियम से, इस नियम से ये त्रिभुज बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी ओ सी के, सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी के। अब जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मतलब ए बी क्या है, ए बी जो है वो बराबर हो गई बी सी के, कारण क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उसीलिए हम ये शॉर्टकट में सी पी सी टी का प्रयोग करते हैं। देखो इतना हमने कर लिया। इसी प्रकार से इस त्रिभुज को भी इस त्रिभुज को लेंगे और सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी और सी ओ डी में, और त्रिभुज सी ओ, यहाँ पे डी ओ सी लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, डी ओ सी में, ठीक है। अभी देखो ये एंगल बराबर है क्योंकि समकोण है, तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल सी ओ डी के, या फिर एंगल डी ओ सी के। क्यों, क्योंकि भैया समकोण है यार। मैं ऊपर करना क्यों भूल जाता हूँ, मैं सॉल्व करने में इतना कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करता हूँ कि मैं मोबाइल में देखना ही भूल जाता हूँ कि ऊपर भी कॉपी को करना है। देखो बी ओ सी और डी ओ सी ये दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये एंगल बराबर है, समकोण है, तो भैया ये समकोण है तो ये भी होगा और ये है तो ये भी होगा, यानी ये जो चारों कोण है ये समकोण है, तो चारों भी एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया, समकोण हो गया। अभी इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ वाली भुजा ओ सी है, ठीक है। तो ओ सी भी क्या कहते हैं, ओ सी के बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद लास्ट हम क्या, बी ओ और ओ डी को बराबर सिद्ध कर देते हैं, यानी बी ओ और डी ओ ये दोनों बराबर, ओ डी लिखो या डी ओ लिखो, ये दोनों भी बराबर हैं क्योंकि ये चीज़ दिया है। बी ओ और ओ डी देखो ऊपर ही हमने पहले ही दिखा दिया था, ठीक है, तो दिया है। तो देखो दो भुजाएं हो गई और एक एंगल हो गया, यानी कि किस नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से। तो अभी देखो इधर तो जगह है नहीं, तो हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि साइड एंगल साइड नियम से, इस नियम से कौन से त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये भुजा भी बराबर होगी, यानी कि बी सी जो है वो बराबर होगी सी डी के, ठीक है। ये इसका कारण सी पी सी टी। देखो हमने दो चीज़ बराबर प्रूफ कर दी, बी सी सी डी, यानी ये इसके बराबर प्रूफ कर दी, ये इसके बराबर प्रूफ कर दी, मतलब कि ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। अभी इसको, ये जो ए डी है, ए डी को भी हम किसी भी भुजा के समांतर प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं। अभी आप इस त्रिभुज के साथ कोई भी त्रिभुज ले लो, इसे ले लो, इस त्रिभुज के साथ इसे ले लो, इस त्रिभुज के साथ इसे ले लो, कोई भी दो त्रिभुज लेके सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो हम बगल वाले को ही ले लेते हैं त्रिभुज। इसी प्रकार अगर आपको सर्वांगसम दिखाना आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम देखो आपको तो बता रहे हैं तो हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, कि त्रिभुज सी ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है। देखो कॉमन की बात कर रहा हूँ, क्या बराबर है। सबसे पहले ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि समकोण है, ठीक है। तो एंगल सी ओ डी बराबर है एंगल ए ओ डी के, क्योंकि भैया समकोण है। अब ये दोनों जबकि समकोण हो गया तो अब हम आगे क्या बताएंगे कि हाँ क्या था, इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ वाली भुजा ओ डी, यानी ओ डी जो है वो ओ डी के बराबर है, कारण उभयनिष्ठ। अभी
ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर है, अभी दिखाया था, यानी ओ सी जो है वो बराबर है ओ ए के। ये चीज़ तो दिया है। तो अतः किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, इसी नियम से ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम में हो गया, यानी कि त्रिभुज सी ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो मतलब ये भुजा भी बराबर होगी। तो मतलब कि सी डी जो है वो बराबर होगी, सी डी जो है बराबर होगी डी ए के, कारण सी पी सी टी। ठीक है, तो देखो हमने चारों भुजाएं बराबर कर दी, तो हम लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। हमने चारों देखो बराबर प्रूफ कर दी। देखो ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर दी। ठीक है, अब बराबर प्रूफ हो गई तो मतलब कि हमारा ये क्या है, इसीलिए अतः या इसीलिए हमारा ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ओके, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था ये चीज़, और हमने यही चीज़ प्रूफ कर दी। तो देखो इसी के साथ ही वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार दोस्तों लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो यार टेलीग्राम की लिंक हमने दे रखी है, किस लिए, इसीलिए दे रखी ताकि आप ज्वाइन होकर हमसे अपने क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, और आपकी मर्जी हो तो हमें यार इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, सिर्फ एक फॉलोअर है यार। ठीक, तो आप जाके फॉलो कर लो, कम से कम 10 15 20 तो करवा दो वहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।